योना के समान समुद्र के गहरे स्तर में भी हो तो खुदा की आंखें लगी हुई है ना। समुद्र के सबसे निचले स्तर में योना है, मछली के पेट में। प्रभु ने उसकी आवाज सुना कि नहीं सुना? योना कहां पर प्रार्थना किया? ये चर्च में प्रार्थना किया था या फिर मछली के पेट में प्रार्थना की? मछली के पेट। दानिएल की प्रार्थना को प्रभु ने कहां सुना था? सिंहों के मान में, गहराई में, अंधेरे में, अकेले में, जोखिमों में। बाइबल में लिखा हुआ है यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कोई भी समस्याओं में हमें हिम्मत नहीं हारना है। आमेन, आमेन। मसीह में हमें साहसी बनना है। हालेलुया। मैं आज एक ऐसे परिवार के बारे में बताऊंगा, है ना, जो सच में हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा सीख है। खुदा ने मुझे सिखाया और मैं विश्वास करता हूं आज हम इस परिवार के द्वारा ब्लेस होंगे। आप मेरे साथ निकालेंगे रूत की किताब। आप मेरे साथ निकालें रूत की किताब 323 नंबर पृष्ठ संख्या निकाली। 323 नंबर पृष्ठ संख्या रूत की किताब। सब लोग निकाल लें रूत की किताब चैप्टर 1। रूत की किताब, है ना, उसके पहले अध्याय को निकालेंगे और 1 वचन से लेकर उसके 6 वचन तक पहले स्क्रीन में रखिएगा। 1 वचन से लेकर उसके 6 वचन तक। रूत की किताब पहला अध्याय 1 वचन से लेकर उसके 6 वचन तक। वहां पर क्या लिखा हुआ देखते हैं, इधर ध्यान से आप इस चीज को देखिए। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा देश के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला गया। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये प्रांतीय अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में जाकर वहां रहे और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। आगे आगे निकाली। और उन्होंने आगे 6 तक निकालना। और उन्होंने एक मोआबनी स्त्री ब्याली। एक स्त्री का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। 5 और 6 वचन। जब महलोन और किलियन दोनों मर गए तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से वंचित हो गया। आपने सुना कि इस्राएल देश में, यहूदा देश में भयंकर क्या पड़ा? अकाल। भयंकर समस्या में पड़ गए, भयंकर अकाल पड़ा। अब मुश्किल में है इन लोग, तकलीफ में है, परेशानी में है। और यही वो समय होता है जब हम अकाल में जाते हैं, जब हम निराशा में जाते हैं, जब हम दुख में जाते हैं, जब हम बीमारियों में जाते हैं, जब हम अकेलेपन में जाते हैं। ठीक वही समय है हमारे जीवन में शैतान का अटैक करने का, शैतान का हमारे गला दबाने का। आप देखो, जब ये परिवार अकाल में था तब इन्होंने क्या निर्णय लिया कि हम बैतलहम छोड़ देते हैं, चलो हम यहूदा छोड़ देते हैं, क्योंकि यहां तो चारों ओर सूखा है, यहां तो अकाल है। अब इन्होंने हरियाली की ओर देखना प्रारंभ किया। इन्होंने एक ऐसा स्थान ढूंढा जो जहां देख रहे थे, हाँ ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, यहां पर बढ़िया फल है, यहां पर हरियाली है, यहां पर खाने के लिए मिल जाएगा। उन्होंने उस जगह को छोड़ा, यहूदा देश को छोड़ा और यहूदा देश को छोड़कर कहां चले गए? लिखा है मोआब चले गए। मोआब चले गए। आपको पता है कि, है ना, बैतलहम का अर्थ क्या होता है? बैतलहम का अर्थ होता है रोटी का घर। इन्होंने रोटी के घर को छोड़कर कहां चले गए? मोआब। अब बहुत पहले अभी मैंने मोआब के बारे में प्रचार किया था, आपको पता है। मोआब का राजा, उस समय पर मोआब का राजा कौन था? बालाक। आप निकालेंगे गिनती की किताब। अब थोड़ा मोआब के बारे में मैं आपको बता दूं। गिनती की किताब उसके 22वां अध्याय, गिनती किताब उसके 22वां अध्याय और 1 वचन से पढ़ेंगे उसको भी एक से। हाँ, क्या लिखा है? तब इस्राएलियों ने, हाँ पढ़िए पढ़िए। हाँ, मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। हाँ, क्या क्या किया? ये बालाक मोआब का राजा था उस समय। हाँ, बहुत है, डर गया, अत्यंत व्याकुल हुआ। हाँ,
हमारे चारों अब इन लोग आपस में बात कर रहे हैं कि भैया कुछ तो षड्यंत्र करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को क्या कर लेगा, वो खा जाएगा। हाँ, जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था। 5-6 वचन। और इसने बतौर नजर को हाँ, महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी। हाँ, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाए। तो एक दल मिस्र से निकल आया। हाँ, और भूमि उनसे ढक गई है, और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। और 6 वचन अपने बाइबल में अंडरलाइन करना। 6 वचन क्या लिखा है, इसलिए क्या कर तू आ और उन लोगों को मेरे निमित्त क्या कर दे, श्राप दे। मोआब का राजा क्या कह रहा है, इस्राएलियों को क्या करना, श्राप देना। उनको श्राप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत है। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दें। क्या करें, मार कर निकाल। अभी जो है ना, ये नाओमी का परिवार कहां गया है, मोआब, जहां के लोग क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, मारने का, श्रापित करने का। सुनो, है ना, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है बाइबल। जब भी है ना, वो हम जब ऐसे समस्याओं में पड़ते हैं, जब अकाल जैसे हालातों में जाते हैं, जब ऐसे विपत्तियों में पड़ते हैं, उस समय पर हमारा निर्णय सही होना चाहिए। हम आत्मिक लोग हैं, बिल्कुल संसार के हरियाली को देखकर निर्णय मत लिया। आप देखो क्या हुआ है ना, नाओमी के परिवार का। कौन कौन गए थे ये अकाल से बचने के लिए, क्या सोचकर गए थे, जाएंगे, कमाएंगे, पैसे लेकर आएंगे, खूब खाएंगे, फलेंगे फूलेंगे। क्या हुआ, पूरा परिवार खत्म, पति मर गया, बच्चे मर गए, सबके सब विधवा हो गए, घर उजड़ गया, दुनिया उजड़ गई। सोचे थे क्या, और क्या हो गया उनके साथ, सब कुछ तबाह हो गया। कारण क्या है, यहूदा को छोड़ना, बैतलहम को छोड़ना। क्यों छोड़े थे, क्योंकि उनका विश्वास कमजोर हो गया, उनका भरोसा कमजोर हो गया। और यही चीजें होता है, शैतान हमारे अंदर में यही चीज, जब समय होता है, जब परीक्षाएं डालने की कोशिश करता है, और यही समय होता है हमें क्या, कुछ सुनिए, यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है, भाई चोर और किसी काम के लिए नहीं आया, वो चोरी करने, घात करने और नाश करने। कर दिया नाश पूरा परिवार। ये परिवार खाने कमाने गए थे, फलेंगे फूलेंगे बढ़ेंगे, अच्छा सब कुछ हो जाएगा। क्या हुआ इनके साथ, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, एकदम खत्म। हमें सही आवाज को सुनना है ऐसे समय पर, जिस समय पर हम लोग परीक्षाओं में होकर जाते हैं, जिस समय पर हमारी हालातें ठीक नहीं होती, हम दुख में जाते हैं, बीमारियों में जाते हैं, निर्बलताओं में जाते हैं, अकेलेपन में जाते हैं। उस समय हमारी सही आवाज सुनने की जरूरत, सही गाइडेंस चाहिए, सही अगवा चाहिए, सही प्रकार का हमें परमेश्वर से प्रार्थना करके ही कदम बढ़ाना। ये परिवार की गलतियां इनकी जिंदगी, इनका जीवन पूरा खत्म कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लेकिन देखिए उसके 6 वचन में, उसके 6 वचन पढ़ देते हैं ना, रूत में आ जाएंगे। उसके 6 वचन, रूत का है ना, उसका 1 अध्याय का, हाँ, रूत का 1 अध्याय 6 वचन। तब मोआब के देश में जब सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद बहुत दिनों के बाद, तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने क्या किया है, हाँ, यहोवा ने क्या किया है, अपनी प्रजा के लोगों की क्या लिया है, और उन्हें, हालेलुया, वहां 10 बरस के है ना बीच में है ना एक ऐसा न्यूज नाओमी को मिला कि कहां पर हरियाली हो गया, कहां पर भोजन वस्तु आ गया है, यहूदा, बैतलहम में फिर से सब कुछ हरा भरा हो गया। अरे है ना, पर वचन में लिखा है ना, प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी है, वो भूलेगा नहीं। आमीन। यदि हम चुने गए हैं
तो हम कहीं से भी हो निकाले जाएंगे यीशु के नाम। मैंने पिछली बार जब एस्तर के बारे में प्रचार करता मैं कह रहा था ना, मोर्देकै ने एस्तर से कहा सुन, है ना, कैसे भी हो प्रभु तो अपने लोगों को बचा लेगा। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। हम भुलाए नहीं जाएंगे, हम भुलाए नहीं जाएंगे, किसी भी तरीके से भुलाए नहीं जाएंगे। प्रभु अपने लोगों की सुधि लेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है हम सताए जाएंगे लेकिन त्यागे नहीं जाएंगे। आमेन, आमेन। इस परिवार ने सोचा कि त्याग दिया प्रभु ने, खत्म हो गया, बढ़ जाएंगे वहां, फैल जाएंगे वहां, उन्नति हो जाएगी, कमाई हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। शैतान तो मौका देख रहा था कि ये कैसे करके वहां से निकले, और वहां के लोग तो देख रहे थे यही मौका इनको श्रापित करने का, यही मौका इनको मारने का। वचन में लिखा है वो कुछ समय के बाद ये खबर मिला कि परमेश्वर ने यहूदा देश को ज्यों का त्यों कर दिया है। यहूदा देश को फिर से हरियाली में लेकर आ गया। यहूदा देश को परमेश्वर ने फिर से भोजन वस्तु दे दिया है। आमेन। परमेश्वर ने यहूदा के लोगों की सुधि ले लिया है। आमेन। अपने हाथों को उठाओ। मैं यीशु मसीह के नाम से यह घोषणा करता हूं, खुदा कभी नहीं भूलता। जिस भी हालत में हैं आप, जो भी परिस्थितियों में आज हो सकता है, आज आपकी हालातें ठीक नहीं हो, आज आपकी आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं हो, आपकी आत्मिक स्थितियां ठीक नहीं हो, आपके पारिवारिक स्थितियां ठीक नहीं हो, आपका कंडीशन शायद आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पहले ऐसा नहीं था लेकिन आज लग रहा है अकाल जैसे लग रहा है। लेकिन मेरे भाई, मैं यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं, मेरे बहन, मैं यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं, यह सब दिन ऐसा नहीं रहेगा। प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उनके कान भी उनके दुहाई की ओर खुले रहते हैं। ये खुदा का वचन कहता है, जैसे परमेश्वर ने यहूदा देश की सुधि लिया, वैसे खुदा आपकी भी सुधि लेने जा रहा है यीशु के नाम से। आपके हालातें, आपके परिस्थितियां ऐसे नहीं रहेंगे, वो बदल जाएंगे यीशु के नाम, वो बदल जाएंगे यीशु के नाम। और मैं आज वो बदलने की घोषणा करता हूं। हम नया काम को देखेंगे यीशु के, हम नई आशीषों को देखेंगे यीशु के नाम। आप बिल्कुल भी संसार की आवाजों को सुनना बंद करिए। ऐसे समय है, सही समय है, जब हमारा मन विचलित होता है, हमारे कानों में आकर शैतान फुसफुसाना प्रारंभ करता है, शैतान हमें भरमाने के लिए प्रारंभ करता है, शैतान हमें लालच देने के लिए प्रारंभ करता है। वो दिखाता है, देख मोआब की ओर देख, मोआब की ओर देख, मोआब की ओर देख। उसमें कहना, मुझे मोआब की ओर नहीं, मुझे प्रभु की ओर देखना है यीशु, मुझे खुदा की ओर देखना है। जैसे दाऊद ने कहा, मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, पर्वतों की ओर लगाऊंगा, खुदा के भवन की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता मोआब से नहीं, मुझे सहायता परमेश्वर से मिलेगी। हालेलुया। मैं जानता हूं खुदा हमसे बातें कर रहा है, उनकी आवाज को इग्नोर ना करिए। परमेश्वर आपकी मदद करेगा यीशु के नाम। वो हर दिन भूल नहीं सकता है, हर दिन भूल नहीं सकता है। वो सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जब उन्होंने सुना कि प्रभु ने मेरे देश में सब कुछ नया कर दिया है, उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे प्रभु के पास वापस जाना है, मुझे यहूदा देश में वापस जाना है, मुझे प्रभु की संगति में वापस जाना है, मुझे बैतलहम वापस जाना है, मुझे रोटी के घर में वापस जाना है, मुझे मोआब में नहीं रहना है, मुझे यहां नहीं रहना है करके उन्होंने निर्णय लिया। और जब इन्होंने रास्ता निकाला, जब वो बैतलहम की ओर जब ये चलने लगे, उन्होंने अपनी दोनों बहुओं से बातें की। वहां पर लिखा हुआ है, अपने दोनों बहुओं से बातें की और दोनों बहुओं को बोला कि सुनो, परमेश्वर ने मेरे देश की सुधि ले लिया है, परमेश्वर ने मेरे देश को हरा भरा कर दिया है, अब मैं यहां नहीं रहूंगी, मैंने सब कुछ खो दिया है। यहां कितने बरस तक वहां पर रही नाओमी? लिखा है 10 बरस। 10 बरस में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन आपको बता रहे, सुनना ध्यान से, परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम किया। जब इन्होंने निर्णय लिया, नहीं मुझे वापस जाना है देश, अपने देश की ओर, अपने परमेश्वर की ओर, तब लोग वापस मुड़े तो अपने दोनों बहुओं से कही, सुनो, मैं तो अपने घर में वापस जाऊंगी, लेकिन तुम लोग तो दोनों मोआबिनी ही हो, तुम लोग रुक जाओ, तुम तो जवान स्त्रियां हो, तुम लोग रुक जाओ और फिर से ब्याह शादी करके अपने घर बसा लो। बड़ी वाली ओरपा बोली कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी, और वो चली गई। लेकिन छोटी वाली रूत ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। पहला अध्याय के उसके 16वें वचन में लिखा हुआ है, चैप्टर 1 के 16 आयत में लिखा हुआ है, रूत बोली, क्या बोली?
है ना, तू मुझसे, हाँ हाँ, मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूं। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा परमेश्वर मेरा। रुत बोली, मुझे नहीं रहना है यहां, मुझे आप ही के साथ जाना है। आप जहां जाओगे मैं वहां जाऊं, आप जहां टिकोगे मैं वहां टिकूं, आपके लोग मेरे लोग होंगे और आपका परमेश्वर भी मेरा। आमेन, हालेलुया। उन्होंने कहा मुझे जाना है आपके साथ, है ना। रूत को कई मनाए लेकिन रूत ने नहीं मानी और ये दोनों वापस आए। दोनों वापस आने के बाद 19वें आयत में लिखा हुआ है, 19वें आयत को लगाना, 19वें आयत में लिखा हुआ है, वहां पर मत पढ़िए समय नहीं, है ना। वहां पर क्या लिखा है 19वें आयत में कि जब नगर के लोगों ने देखा नाओमी आ गई है, नाओमी आ गई है, नाओमी आ गई है, पूरे नगर में हल्ला हो गया, पूरे नगर में हल्ला हो गया, नाओमी आई है, नाओमी आई है। नाओमी ने कहा मुझे नाओमी मत बोलो, अब मैं अब नाओमी नहीं, मैं कौन हूं, मैं मारा, मैं कड़वी हो गई हूं। अब मैं गई थी यहां से भरी पूरी, लेकिन क्या हो गई, खाली हो गई। ना मेरा पति, ना मेरे बच्चे, ना मेरा घर, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। वहां भी खत्म हो गया और जो था वो भी खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। क्या सोच कर गए थे ये लोग कि घर बन जाएगा, हम बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा सब कुछ शैतान ने छीन लिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, हम वापस आ गए। आमेन, आमेन। हमारा वापस मुड़ना हमारे लिए आशीष है। आमेन, हालेलुया। हम जो मुड़ गए, हालेलुया, वो हमारे लिए ब्लेसिंग है। आमेन। तो दोनों सास बहू ने आपस में बात किया। रूत ने 2 अध्याय का 1 वचन, दोनों सास बहू ने आपस में बात किया और उसके बाद रूत ने कहा कि माता जी देखो हमारे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन हमको तो कुछ तो खाना है, तो एक काम करती हूं, मैं किसी के खेत में चली जाती हूं। मैं क्या करने के लिए, सीला बिनने। सीला बिनना जानते हैं? कितने लोग पता है सीला बिनने वाला, है ना? सीला बिनना जानते हैं ना? हाँ, ठीक है ना। कितना मजा आता था सीला बिनने जाते थे, ठीक है, सीला बिनने। तो बोले सीला बिनने मैं चली जाऊं। अब हमारा तो खेत हमने कमाया नहीं, लेकिन कटनी का समय था। अब तो प्रभु ने यहूदा देश को फलवंत कर दिया, कटनी का समय, सब अपना अपना खेत काट रहे हैं, मगन है। लेकिन ये परिवार क्या कर रहा है, सोच रहा है सीला बिन लेते हैं, ठीक है। तो सीला बिनने के लिए, तो बाइबल में लिखा हुआ है 2 अध्याय का 1 वचन में, 2 अध्याय के 1 वचन में, मोआबिनी नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंब भी था जिसका नाम बोअज था। और उसके बाद दूसरे वचन को लिखा है, मोआबिनी रूत ने नाओमी से कहा मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे मैं सीला बिनती जाऊं। उसने कहा चली जा। और है ना, जब वो उस गांव में एक जो है उनका एक धनी कुटुंबी था, है ना, उसका नाम था बोअज। और जब रूत ने जब सीला बिनने के लिए निर्णय करा, तो रूत गई सीला बिनने के लिए अपने सास से बोलकर। और आगे तीसरे वचन में क्या लिखा है, तीसरे वचन में, है ना, वहां पर क्या लिखा है, देखिए ध्यान से देखिए। इसलिए वो जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बिनने लगी, और जिस खेत में वो संयोग से गई थी वो एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का ही था। हालेलुया, बोलो परमेश्वर का काम संयोग नहीं है। आप संयोग मानते हैं क्या, ये इत्तेफाक से आ गया, मैं ऐसा मानते हैं क्या? नहीं, ये बोलो परमेश्वर का काम अपनी योजना के अनुसार होता है। आमेन, आमेन। रूत संयोग से गई होगी वहां? नहीं, हालेलुया, परमेश्वर की एक योजना था। आमेन, आमेन, आमेन। आप हम जो यहां पर हैं, हम संयोग से नहीं है। अपने हाथ खड़े करो। मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं, खुदा हमें यहां पर लेकर आया है, हम यहां संयोग से नहीं हैं। हम जिस जगह में हैं ये परमेश्वर की योजना है, और इसका योजना का रिजल्ट है आपकी बढ़ोतरी, आपकी उन्नति, आपकी आशीष है, आपका उद्धार, आपका जीवन। जो संयोग नहीं है, ये परमेश्वर की प्लानिंग है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पर गई, सीला बिनने के लिए गई। जब सीला बिनने के लिए गई तो शायद सीला जो धान काट रहे हैं, है ना, जो गठरी बांध रहे हैं, इन लोगों से बातचीत हुआ रहा। लोगों ने पहचान लिया कि ये नाओमी की बहू है, रूत है, रूत है, मोआबिनी लड़की है।
ये कैसे आई, नहीं नहीं ये प्रभु को बोली है, मैं प्रभु को मानूंगी, मैं इसलिए तुझे छोड़ूंगी नहीं करके। बोले बाप रे बढ़िया बहू है, आज के जमाने में ऐसा बहू कहाँ होता है ना। लोगों को पूरा हल्ला हो गया वहां पर, अरे ऐसी लड़की हमारे यहाँ आई है, ऐसा लड़की हमारे यहाँ आई है ना, हल्ला हो गया। तो बोअज जो है, मालिक जो है, वो खेत के है ना देखने के लिए आए कि भैया कैसा काम चल रहा है। तो उन्होंने एक नई लड़की को देखा, तो बोअज ने पूछा ये लड़की कौन है। बोअज को पता नहीं था, बोअज ने पूछा ये लड़की कौन है। तो फिर वो पता चला कि ये जो वो है वो रूथ है, जो नाओमी है उसकी बहू है। तो जैसे उन्होंने पूछा कि ये कैसे आई है, तो लोगों ने सारी कहानी बताई कि इन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके विधवा होने के बाद भी अपने सास के साथ यहां आ गई है। और देखो उसकी सास घर में है और ये क्या कर रही है, सिला बिन रही है कि यहां से लेकर जाए तो दोनों सास बहू उसको खाएं। बोअज बहुत इंप्रेस हो गया। बोअज बोला वाह ग्रेट, ये तो इतना अद्भुत बात है ना, कि बाप रे वो उनकी बहू सिला बिनने के लिए आई है ना। और बता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो गठरी बांधने वाले, जो काटने वाले, उनको बोला सुनो एक काम करो, एक काम करना, ये लड़की के लिए ना जानबूझकर तुम लोग छोड़ देना, है ना। क्या करना, जानबूझकर। आमीन आमीन। इसको क्या बोलते हैं, अनुग्रह। वही क्या है, और हम उसी अनुग्रह के द्वारा यहाँ हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया। अब वही अनुग्रह के द्वारा यहाँ पर है। वो बोला छोड़ दो इसके लिए, जितना बटोर सकती है बटोर। और सुनो एक काम करो, तुम अपनी पानी भी दिया करो इसको, रोटी भी दिया करो इसको, रोटी भी खिलाया करो अपने साथ, और इसको ज्यादा से ज्यादा गठरी बांध दो। आमीन हालेलुया। ऐसा ही अनुग्रह खुदा ने हमारे ऊपर किया है। आमीन। हम जितना परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ते जाएंगे, उतना ही हमारे ऊपर ऐसे ही गठरियां छोड़ती जाएगा यीशु के। हालेलुया। अभी पहले सिला भी नहीं, फिर जब मालिक को पता चल गया तो थोड़ा थोड़ा मुट्ठी मुट्ठी छोड़ने के लिए बोला, अब मुट्ठी मुट्ठी बटोरने लगी। अब आपको पता है थोड़े समय के बाद क्या हुआ था, जिस खेत में वो सिला बिन रही थी वही खेत की वो मालकिन भी बन गई। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये संयोग था? नहीं, ये संयोग नहीं था, ये परमेश्वर का योजना था। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं, हम जब परमेश्वर, जब अब ये मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप पहले उसको मैं बता दूं, आप उसके सीधा वहां पर आ जाइएगा, जल्दी से आ जाइएगा। उसके दूसरा अध्याय के उसके 11-12 वचन को पढ़ देंगे। वहां पर क्या लिखा, दूसरा अध्याय के 11-12 वचन को। बोअज ने उत्तर दिया, हाँ अपनी सास से किया है, हाँ ऐसे लोगों में आ गई है, ना जानती थी, मुझे विस्तार से बता दिया गया है। हाँ यहोवा तेरी करनी का क्या देगा, फल देगा। हाँ हाँ आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। संसार हमें प्रतिफल नहीं दे सकता है, संसार चुरा लेगा, परंतु प्रतिफल कौन देता है, परमेश्वर। आमीन आमीन। खुदा ने अद्भुत अनुग्रह है ना सच में रूत को देना शुरू कर दिया, उसकी उन्नति होती चली गई। आमीन। उसकी उन्नति होती चली गई, उनकी बढ़ोतरी होती चली गई। अब सीधा 4 अध्याय का उसके है ना उसके 13 वचन को हम लोग सीधा पढ़ देंगे। 4 अध्याय का उसका 13 वचन पढ़ दें। हाँ, तब वहां पर एक ऐसा प्रपोजल आया और बोअज ने ऐसा प्रपोज किया और बोला कि मैं अब शादी करूंगा। तब लिखा है तब बोअज ने रूत को क्या कर लिया, ब्याह कर लिया, और वह उसकी सब। आमीन आमीन। अब सिला बिनने जाएगी वो, अब वो खेत में सिला बिनने जाएगी। हालेलुया हालेलुया। वो उस खेत की क्या बन गई, आमीन। और इसको बढ़ने में कितना बरस लगा, ये मालकिन बनने में कितना बरस लगा। वहां तो 10 बरस में सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ये बनने में कितना बरस लगा, कुछ ही समय। मैंने इसलिए कहा यदि विपत्ति के समय हम लोग साथ छोड़ देंगे तो उसमें शैतान पूरा क्या करेगा, नाश करेगा। लेकिन यदि उस समय पर
यदि हम भरोसा करके खड़े रहेंगे। आमेन, आमेन। प्रभु सब कुछ बदल देगा यीशु के। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं, आज जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, मुझे पवित्र आत्मा बहुतरों के बारे में बताया कि आप रायपुर में संयोग से नहीं हैं, आप इस चर्च में भी आज संयोग से नहीं है। खुदा ने आपको बुलाया है यीशु के नाम, प्रभु ने आपको लेकर आया है यीशु के नाम। और परमेश्वर की एक बड़ी योजना है, खुदा की एक बड़ी योजना है कि आप सच में आशीषित हो जाएं। जो कुछ आपने खोया है, जो कुछ आपको आपका शैतान ने लूटा है, परमेश्वर चाहता है फिर से परमेश्वर आपके पर अनुग्रह करे, और अनुग्रह करके फिर से परमेश्वर आपको उसका मालिक बना दे यीशु के, फिर से आपको मालिक बना दे। मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं कि आप मालिक बनने जा रहे हैं। आप मालिक बनने जा रहे हैं यीशु के नाम। आप आशीषित होने जा रहे हैं यीशु के नाम। आप फलवंत होने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आप बढ़ने जा रहे हैं यीशु के नाम से। शैतान की योजनाएं आपके और आपके परिवार से यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। शैतान की योजनाओं को मैं खंडित करता हूं यीशु के नाम। कभी भी शैतान के बहकावे में ना आए, कभी भी संसार के बहकावे में ना आए, कभी भी उसके लालच में ना आए। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें मेरे बहनों, खुदा के ऊपर भरोसा करें मेरे भाइयों, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। वो परमेश्वरी है जो आपको बढ़ाएगा यीशु के नाम। ओ, किसी ने मोआब देश में ऐसी बातें नहीं कहा था जो बोझ ने आकर यहां पर कहा। उन्होंने कहा कि सुन, है ना, जिस परमेश्वर के ऊपर तूने भरोसा करा है वही परमेश्वर तुझे इसका प्रतिफल देगा, वही परमेश्वर तुझे इसकी आशीष देगा, वही परमेश्वर तुझे, क्योंकि मोआब में आशीष है ही नहीं, मोआब में आशीष नहीं है। अरे वो तो श्राप देने की योजना बना रहे, उनके पास कहां से आशीष है? आशीष कहां पर है? खुदा की उपस्थिति में। आमीन। केवल आशीष। देखो, जो बातें जिंदगी में कभी नहीं सुनी रूत ने, वो चीजें आकर बोअज के खेत में उसने सुना कि परमेश्वर क्या देने वाला है, आशीष देने। कभी उन्होंने 10 साल तक सुना? कभी नहीं सुना, क्योंकि मोआब में क्या है? आशीष है क्या? वहां का राजा क्या प्लानिंग कर रहा है? इसको श्राप देंगे, इसको क्या करें? श्राप दें। संसार में आप जब निकल जाओगे, लोग कितनी मीठी बातें कहें, लेकिन अंदर में आप कड़वा ही पाओगे। लेकिन जब प्रभु की उपस्थिति में आओगे, लोग देखेंगे कि ये मालिक जैसा दिख रहा है, लेकिन वो आपके ऊपर अनुग्रह करेगा यीशु के नाम। वो आपके लिए आशीषें देगा यीशु के नाम से, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर का घर आशीषों का घर है। आमीन, आमीन, आमीन। और यदि हम प्रभु के साथ बने रहें, है ना, तो 100% आशीषें पाएंगे। प्रभु के लोगों, बाइबल में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15 अध्याय में यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं कौन हूं? मैं दाखलता हूं और तुम कौन हो? डालियां हो। यदि दाखलता को डाली से अलग कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? डाली सूख जाएगा, उसमें फल नहीं आएगा। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना, लिखा है जो मांगो वो तुम्हारे लिए हो। बोले आमीन, आमीन, आमीन। जैसे ही रूत ने और नाओमी ने, इन लोग यहूदा की ओर वापस आए, आते ही यहूदा में सब कुछ इनके लिए बदल गया यीशु के नाम। मैं देख रहा हूं आप में से बहुत लोगों को परिवार में बहुत कुछ बदलने जा रहा है यीशु, बहुत कुछ बदलने जा रहा है। अपना धन को संसार की, अपने मन को संसार की ओर मन लगाइए, अपने विचारों को संसार की ओर मत लगाइए, आप खुदा की ओर देखिए। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर में स्वर्ग की सारी आशीषें दे दिया है, दे दिया है यीशु के नाम, दे दिया है। इसलिए दाऊद ने निर्णय कर लिया, है ना, कि मैं अपनी आंखें अपने पिता की ओर, ईशा की ओर नहीं लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर की ओर। ईसा ने जो नहीं सोचा था, परमेश्वर ने वो सोचा था। आमीन। ईसा ने बोला अरे वो तो चरवाहा लड़का है, वो क्या करेगा, वो छोटा है, वो कुछ नहीं जानता, वो उसको कुछ भी आता नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कहा यही तो राजा है। आमीन, आमीन। प्रभु बहुत कुछ बदलने जा रहा है यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत धन वाला प्रचार करते हो आप। यहां पर भी आपको पता है रूत कहां से किससे मिलने गई थी? बोअज से।
आपको किसके खेत में गई थी? बोअज के। और बोअज कौन था? कौन? अरे जोर से बोलो, कौन था बोअज? जोर से बोलो, और जोर से, कौन था बोअज? जितना जोर से बोलोगे उतना जोर से तभी मैं बोलूंगा जो प्रभु ने मुझे बोला है। बोलो, कौन था बोअज? आप भी होने जा रहे हो यीशु के नाम। अब विश्वास करिए और रिसीव करिए यीशु के नाम से। ये मेरी ओर से नहीं कह रहा हूं, मैं खुदा की ओर से कह रहा हूं कि परमेश्वर हमें धनवान बनाएगा यीशु के नाम। बाइबल में धनवान थे जो ऐसे रूत जैसे लोगों की सुधि लिए, रूत जैसे लोगों को उठाए हैं। आमीन। वैसे ही धनवान खुदा बनाने जा रहा है यीशु। आप रूत जैसे लोगों को उठाओगे यीशु के नाम। नाओमी जैसे स्त्रियों को उठाओगे यीशु के नाम। नाओमी जैसे स्त्रियों का घर बनाओगे यीशु के नाम। खुदा आपको उस कंडीशन में, उस स्थान में लेकर जाएगा यीशु के नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। रूत का खानदान बहुत बड़ा खानदान बन गया था। रूत का जो वंशज है बहुत राजाओं को पैदा करने वाला वंशज। आपको पता है रूत बोअज के द्वारा रूत गर्भवती हुई, और रूत से जो है ओबेद पैदा हुआ, ओबेद से यिशै पैदा हुआ, और यिशै से कौन पैदा हुआ? दाऊद। और दाऊद कौन था? राजा। आमीन, आमीन। ओ यीशु के नाम से परमेश्वर ऐसे ही सच में आपके वंश को बना दे यीशु के, आपके पीढ़ियों को बना दे। मैं ये घोषणा करता हूं यीशु के नाम से। खुदा ऐसे कर सकता है। यदि रूत के परिवार के साथ, एक मोआबनी स्त्री के साथ परमेश्वर ऐसा अनुग्रह कर सकता है, तो हमारे साथ भी कर सकता है यीशु के, हमारे वंश के साथ भी कर सकता है यीशु के नाम, हमारे बच्चों के साथ भी कर सकता है यीशु के नाम से, हमारे पीढ़ियों के साथ भी कर सकता है यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन रूत का डिसीजन और नाओमी का डिसीजन ये फलों को लेकर आया। हमारा भी डिसीजन हो जाए, हम मोआब की ओर नहीं देखेंगे, हम किधर देखेंगे? परमेश्वर की। आमीन। आज हो सकता है आज कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन कल परमेश्वर सुधि लेगा यीशु। यस यस, कल बदलेगा यीशु के नाम। आमीन, आमीन। कल बदलेगा, हमारी खेत की स्थितियां बदल जाएगा यीशु के। हालेलुया। हम छुड़ाए जाएंगे यीशु के नाम, हम आशीषित होंगे यीशु के नाम। मैं सोचता हूं रूत उस गांव की है ना धनवान स्त्री बन गई। यस, आमीन, आमीन। अब रूत की गवाहियां है ना, रूत की अब गवाहियां है। अरे ये तो कल तो आई थी, आज कैसे इतनी बड़ी धनवान। हालेलुया। ऐसे ही मैं देख रहा हूं आत्मा में, ऐसे ही टेस्टमनी आने वाला हमारे चर्च में। आमीन। इन लोगों को बहुत जल्दी परमेश्वर ने उठाया, इन लोगों को बहुत जल्दी परमेश्वर ने बढ़ाया है। बहुत सारे टेस्टमनी और बदलने वाले, और बदलने वाले। आप रिसीव करो यीशु के नाम से, बहुत सारे टेस्टमनी और बदलने वाले हैं। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबसे पहले रूत को फसलों का ब्लेसिंग मिला था। किसका ब्लेसिंग मिला? फसलों का ब्लेसिंग मिला। परमेश्वर की आत्मा कह रहा है वैसे ही आपके जॉब से हो, आपके फाइनेंस की आशीषें आपके घरों में आएंगे यीशु के नाम। आमीन। आर्थिक रूप से आप संपन्न होंगे। दूसरा ब्लेसिंग उसको खेत का मिला था, खेत मालकिन बन गई थी ना। हालेलुया। कुछ चीजों के आप मालकिन बनने वाले हैं यीशु के नाम। आमीन, आमीन। बड़े बड़े स्थानों की, बड़े बड़े स्थानों की आप रिसीव कर, अपने हाथों को उठाएं, रिसीव करें। आप बड़े बड़े जगहों के मालकिन बनने वाले हैं, बड़े बड़े जगहों के मालिक बनने वाले हैं। एक बड़ा ग्रेस, खास करके देख रहा हूं हमारे चर्च में बहनों के ऊपर एक बड़ा ग्रेस आ रहा है, बहनों के ऊपर एक बड़े अनुग्रह आ रहे हैं, बहनों के ऊपर परमेश्वर एक बड़ी ब्लेसिंग दिया। बहनों, आप जो अपने परिवार के लिए यदि मन लगाकर सोचोगे और बोलोगे, वो चीजें होगा यीशु के नाम, वो होगा यीशु के नाम से। आपका घर बनेगा, आपका परिवार बनेगा, आपका भविष्य एकदम अद्भुत होगा, अद्भुत होगा। बहनों के ऊपर एक बड़ा फेवर को मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। वचन में लिखा है ना, स्त्रियां घर बनाती हैं, और सच में परमेश्वर आपके द्वारा बड़े कामों को करेगा। खुदा आपके द्वारा बड़े कामों को करेगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये घोषणा करता हूं। आमीन। हमें संयोग से मसीह नहीं मिला है। बोलो, मुझे संयोग से मसीह नहीं मिला है। ये परमेश्वर की योजना है जो मैंने मसीह को
जाना और ग्रहण किया। आमेन। मैं ऐसे है ना, जब मैं बोल रहा था कि परमेश्वर ने है ना वो बहनों के ऊपर अनुग्रह किया है ना, मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूं कि यहाँ जितने बहनें हैं सब सच में आपके द्वारा ही परमेश्वर सबसे पहला आपके घरों में काम किया है। यस और नो? यस और नो? सच है, आपके द्वारा ही परमेश्वर ने काम किया पहले आपके घरों में। आमेन। मेरे घर में भी मेरे पत्नी के द्वारा, मैं तो नॉमिनल क्रिश्चियन था है ना, वो पेंटिकोस्टल क्रिश्चियन थी है ना, मैं उनके द्वारा पेंटिकोस्टल चर्च में गया है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आपके द्वारा ही परमेश्वर आपके परिवार में, पुरुषों को दुखी होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। सुनो है ना, परमेश्वर ने ये बातों को बताया मुझे, मैं इसलिए इतना क्लियर बात कर रहा हूं। सच में खुदा ऐसे ही काम करने जा रहा है हमारे परिवार में। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर, उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती और उसके कान खुले रहते, उनकी दुहाई, उनकी प्रार्थनाओं की ओर खुले रहते। प्रभु ने रूत की सारी और नाओमी की सारी परिस्थितियां बदल दी। अभी न वो रूत जो है ना, वो अब वो सुखी नहीं है, अब वो फलवंत है। आमीन। अब रूत श्रापित नहीं है, वो आशीषित है। नाओमी अभी नहीं कह सकती कि अब मेरे घर में कुछ भी नहीं है। सब कुछ बदल गया परमेश्वर, सब कुछ बदल दिया परमेश्वर ने, सब कुछ बदल दिया। आमीन, हालेलुया। दुनिया नहीं बदलेगी, दुनिया लूटेगी है ना। दुनिया क्या करेगी? लूटेगी, जैसे नाओमी के परिवार के साथ हुआ। बदलने वाला कौन है? देने वाला कौन है? आमीन। और हमें उसी के संगति में बने रहना है यीशु के नाम। मैंने कहा ऐसे समय पर जब हमें बहुत लोग सलाह देने के लिए आते हैं, बी केयरफुल, सावधान हो जाइए। आत्मिक लोग हैं, आत्मिक सलाह हमें चाहिए, आत्मिक डिसीजन हमें चाहिए, प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ। बोले हाँ ठीक है नहीं। आजकल बहुत लोग, बहुत प्रकार का ऑफर है, लेकिन हमें तुम्हारे ऑफर सुनने से पहले हमें खुदा की बातों को सुनना है यीशु के नाम से। बढ़ाने वाला कौन है? आमीन, आमीन। और वो हमें बढ़ाएगा यीशु के नाम से, वो हमें आशीषित करेगा यीशु के। हमारा डिसीजन व्यर्थ नहीं जाएगा। आमीन। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और एक बार फिर से अपने आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद करें। मैंने कहा था शुरुआत में, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है, तेरी शक्ति बहुत कम है। सच में है, विपत्ति के समय ही शैतान जो है हमें बहकाने की कोशिश करता है, हमें फुसलाने की कोशिश करता है, हमें बर्बाद करने की कोशिश करता है। लेकिन उस समय पर हमें हिम्मत नहीं हारना, उस समय भी हमें खुदा की ओर देखना, उस समय भी हमें प्रभु की ओर देखना, क्योंकि उसने वादा किया है, ना तो तुम्हें मैं कभी छोड़ूंगा और ना तो तुम्हें मैं कभी त्यागूंगा। वो कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, वो कभी त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। नाओमी खुद कहती है कि मेरे लोगों के ऊपर परमेश्वर ने दया कर दिया, मेरे देश के ऊपर परमेश्वर ने सुधि ले लिया है। वो आपकी भी सुधि लेगा, वो आपकी भी सुधि लेगा, वो आपकी भी सुधि लेगा। वो आपके बारे में भी चिंता करता है, वो आपके बारे में भी परवाह करता है। आप निराश नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है, आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको बिलीव करना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। वचन में लिखा है, जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल पाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, उकाबों के समान उड़ेंगे। यहोवा की बाट जो होने वाले कभी हिम्मत नहीं हारेंगे, यहोवा की बाट जो होने वाले कभी हार नहीं हारेंगे, यहोवा की बाट जो होने वाले कभी निराश नहीं होंगे, यहोवा की बाट जो होने वाले कभी मर नहीं मिटेंगे, यहोवा की बाट जो होने वाले कभी नाश नहीं होंगे, यहोवा की बाट जो होने वाले उकाबों के समान उड़ेंगे, ऊंचाइयों में उड़ेंगे, वो फलेंगे फूलेंगे, वे दौड़ेंगे और भागेंगे। लिखा है वे फलवंत होंगे यीशु के नाम, वे नया बल पाएंगे, नई शक्ति पाएंगे, नई सामर्थ पाएंगे, नई आशीषें पाएंगे। मैं यीशु मसीह के नाम से ये घोषणा करता हूं, आपकी आंखें खुदा की ओर लगी रहना चाहिए, आपकी आंखें खुदा की ओर लगी रहना चाहिए, आपकी नजरें खुदा की ओर लगी रहना चाहिए।
वो आपको देख रहा है, वो आपके लिए वो अपने कान को खुला रखा है। हालेलुया। यदि आपने किसी प्रकार का गलत डिसीजन मन में सोच भी लिया था तो आप उस मार्ग को छोड़िए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करिए, प्रभु के ऊपर विश्वास करिए, वही हमें बढ़ाएगा। यह किताब, रूत की किताब, हमारे लिए सबसे बड़ी यह शिक्षा है, सबसे बड़ी शिक्षा है कि हम अकाल में, जीवन की कठिन परिस्थितियों में किसी भी तरीके से गलत डिसीजन ना लें, संसार के लालच में ना जाएं, लोगों के लालच में ना जाएं, परंतु तब भी परमेश्वर की बाट जोहते रहें, तब भी प्रभु की बाट जोहते रहें कि प्रभु आप महान परमेश्वर हैं, आप महान परमेश्वर, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें, अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें। यदि हमारी सोच और विचारों में भी दुष्ट ने काम कर दिया था, ऐसे नकारात्मक बातों को डाला था, तो प्रभु से कहे, प्रभु मेरी आंखें तेरी ओर ही लगा रहने पाए, मेरी आंखें तेरी ओर ही लगा रहने पाए, मैं तेरी ओर ही देखने पाऊं। प्रभु मैं जानता हूं तू ही मुझे बढ़ाएगा, तू ही मुझे सुधि दिलाएगा, तू ही मुझे बचाएगा, तू ही मुझे संभालेगा, तू ही मुझे उठाएगा, तू ही मुझे चलाएगा। मैं आप ही के अनुग्रह से धनवान भी बनूंगा, मैं आप ही के अनुग्रह से आशीषित भी बनूंगा, मैं आप ही के अनुग्रह से मालिक भी बनूंगा, मैं आप ही के अनुग्रह से सब कुछ प्राप्त करूंगा, सब कुछ प्राप्त करूंगा। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पूरा खरा बहंदा रबा। अपने हाथों को स्वर के उठाएं, अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें। मैं कुछ लोगों को देख रहा था, शैतान आपके मन को भटका रहा था, शैतान आपके मन को विचलित कर रहा था। पवित्र आत्मा आज हमारी आंखों को खोलने पाए, पवित्र आत्मा आज हमारी आंखों को खोलने पाए। आप देखिए, देखिए उस नाओमी के परिवार की दशा को देखिए, कैसे शैतान ने धीरे 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 उनके परिवार को नाश कर दिया। ओ शैतान हमारे घरों में घुसना ना पाए, शैतान को हमारी जिंदगी में मौका ना मिलने पाए, हमारे किसी भी माध्यम से शैतान को मौका ना मिलने पाए, कोई भी आपको भरमाने ना पाए। देखो यहां से हो जाएगा, वहां से हो जाएगा, आपको बोलना है नहीं, कोई और नहीं करेगा, मेरा प्रभु मुझे करेगा। क्योंकि फिलिपियों 4:19 में लिखा हुआ है, वो हमारे जरूरतों को अपने महिमा के धन से पूरी कर सकता है, वो पूरी कर सकता है। उसका महिमा का धन कभी कम नहीं होने वाला है, उसके महिमा के धन कभी कम नहीं होने वाले हैं। वो आज आपको वो सच में आशीषित करके यहाँ भेजने पाए, यहाँ ब्लेस होकर जाने पाओ। यदि बीमार हो तो चंगे होकर जाने पाओ, आज वो बीमारियां दूर होने पाए, आज वो कमजोरियां दूर होने पाए, आज वो निराशाएं दूर होने पाए, वो कर्जों के श्राप आउट होने पाए, वो आज बीमारियों के श्राप आउट होने पाए, वो गरीबी के श्राप आउट होने पाए, कंगालपन के श्राप आउट होने पाए। ओ बंद मार्ग खुल जाए यीशु के नाम, बंद द्वारे खुल जाए यीशु के नाम। असफलता है सफलता में बदल जाए, असफलता है सफलता में बदल जाए। ओ आप ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ यीशु के नाम, आप ब्लेस हो जाओ यीशु के नाम से। आपके शीला बिनने का दिन खत्म हो जाए, शीला बिनने का दिन खत्म हो जाए, आप मालिक बनने का दिन आ जाए। ओ बा 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 रेखे रे 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 रे, आप मालिक बनने का दिन आ जाए, मालिक बनने का दिन आ जाए, राज्य करने का दिन आ जाए, राज्य करने का दिन आ जाए। ओ लाबा रिखा दे रे बेने शाखा रो रे रोबो री दे रे दाना ना ना बाबा हथा रे 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 शाखा रा 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 बारा हम दे रे 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 रे। आज कोई भी जुआ था, वो जुआ टूट जाए यीशु के नाम से, पूर्वजों के जुआ टूट जाए, श्रापों के जुआ टूट जाए, अंधकार के जुआ टूट जाए, जो आपको पीछे की ओर खींचता है, बार बार संसार की ओर आकर्षित करता है, उनमें तमाम जुओं को तोड़ देता हूं यीशु, तोड़ देता हूं यीशु के नाम, तोड़ देता हूं यीशु के नाम। मैं चाहता हूं कि मसीह यीशु में आप ब्लेस हो जाओ, मसीह यीशु में आप फलवंत हो जाओ, मसीह यीशु में आप आशीषित हो जाओ। ओ आज यीशु मसीह के नाम से रूत की ब्लेसिंग को लेकर जाने पाओ, नाओमी की ब्लेसिंग को लेकर जाने पाओ, बोअज की ब्लेसिंग को लेकर जाने पाओ, दाऊद की ब्लेसिंग को लेकर जाने पाओ। मैं आज यीशु मसीह के नाम से ये घोषणा करता हूं, मैं यीशु के नाम से ये घोषणा करता हूं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, धन्यवाद करो खुदा का।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ रबाना रिखादाना बना हंदारा रबा, जब रूत अपने जीवन में देखी होगी ये कैसा अद्भुत है ये परमेश्वर, कैसा अद्भुत है ये नगर, कैसा अद्भुत है ये देश, वो सोची होगी ऐसा आशीषों के स्थान को छोड़कर मेरी सास उनका परिवार कैसे जा सकता है। सच में वो सोची होगी, क्योंकि जैसे ही रूत ने यहूदा देश में कदम रखी उसके जीवन के आशीषों का जो वो मार्ग था वो खुलने लगा है। उसके जीवन के सूखापन दूर होने लगे थे, वो निराशाएं दूर होने लगी थी। धीरे 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 परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया था। रूत इस बात का बड़ा गवाह बन गई थी। आप उस बात का गवाह बनोगे यीशु के नाम से। ओ खाम्बारी खांदुरे बिने शत्थाना रबा, और जो कुछ भी रूत के जीवन में हो रहा था, नाओमी के जीवन में हो रहा था, ये परमेश्वर का अनुग्रह था कलीसिया, ये खुदा का अनुग्रह था जो योग्यता से ज्यादा देने वाला है, जो सोच से ज्यादा देने वाला है। ओ हालेलुया, हमारे जीवन में अद्भुत काम करने वाला है। ओ बारा हथाना रिबाना हो रबांदा रिखरा लाना हंदेरे रे बेने शक्खतरा रबा, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, बोलिए बोलिए सब लोग, योग्यता, क्योंकि दे दिया है प्रभु ने, दे दिया है प्रभु ने यीशु के नाम से। नी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आभारी हूँ प्रभु में। यस लॉर्ड, हालेलुया। मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। अपने राइट वाले हाथ को अपने सिर के ऊपर रखें। मैं देख रहा हूं खुदा का एक अभिषेक जो भरपूर रूप से हमारे बीच में है, वो आपके जीवन में आ रहा है। आप यहां पर ऐसे ही नहीं आए हैं, एक बड़ा अनुग्रह है परमेश्वर का। संयोग नहीं है कुछ भी आपके जीवन में, संयोग कुछ भी नहीं है आपके जीवन में, ये